बीजापुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विरोधी दलों पर हमला, उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। जी हां, खबर मिर्जापुर से है, जहां मझौहा विधानसभा में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मझौहा विधानसभा में आगामी उपचुनाव होना है, जिसमें राजनीतिक दल जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद और माफियाओं के संरक्षण की राजनीति करेंगे। उन्होंने जनता से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आज भी देश और प्रदेश में है और 2027 तक भी रहेगी। मौर्य ने जनता से अपील की कि जब भी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो, वे केवल कमल को समर्थन करें। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान विश्वास जताया कि सभी उपचुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पे निशाना साधते हुए कहा कि सपा अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही। जहां भी सपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीती है, वहां अराजकता का माहौल है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडागर्दी थी कि नहीं थी? जोर से बताओ, थी कि नहीं थी? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी कुछ लोकसभा सीटों में जीत गई। जहां पर ये जीते हैं वहां उपद्रव शुरू हो गया, अराजकता शुरू हो गई, जमीनों पर कब्जे शुरू हो गए, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार शुरू हो गए, जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो चिल्लाते हैं बड़ी जोर से कि पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है। मैं बताना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी, ये गुंडों अपराधियों की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सरकार है। और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सुरक्षा का संकल्प लेकर के हम सत्ता में आए हैं। गुंडागर्दी करने के लिए नहीं, गुंडों को बढ़ावा देने के लिए नहीं, दंगाइयों का संरक्षण करने के लिए नहीं, अपराधियों का संरक्षण करने के लिए नहीं आए। जिन लोगों ने अपराध किया उसकी जांच होती है। अभी मैंने देखा कन्नौज लोकसभा से जहां अखिलेश यादव सांसद हैं, उनके ही पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के एक प्रतिनिधि थे, वो मिनी मुख्यमंत्री वहीं से सांसद हैं, आदरणीय विधायक हैं हमारे असीम अरूर जी। उनका एक गुर्गा एक बेटी के साथ घिनौना कृत्य किया, जांच हुई, उसको जेल भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अभी अयोध्या के अंदर एक सांसद बने, समाजवादी पार्टी का वहां का पदाधिकारी एक निषाद समाज की बेटी के साथ घिनौना कृत्य किया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया और जो अवैध कब्जा था उसको हटाने का काम भी किया गया। अभी जाली नोट बनाने का काम और जाली नोट सप्लाई करने का काम करने वाला एक व्यक्ति कुशीनगर में पकड़ा गया, उसकी भी अखिलेश यादव जी के साथ फोटो मिल गई। ये जितने अपराध करने वाले समाजवादी पार्टी से ही रिश्ते क्यों होते हैं? मैं आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं, 2024 के ही अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा का उपचुनाव होने वाला। मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने से भारत मजबूत होगा, भाजपा के मजबूत होने से भारत मजबूत होगा। अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर पे कहीं भी हो रहा है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। जो अपराधियों का साथी होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसको दर्द होगा। श्री अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होती है तो वो बिलबिला उठते हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि अपराधियों के खिलाफ उनके बिलबिलाने से कार्रवाई नहीं रुकेगी। जो दोषी होगा कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी और सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। हरियाणा में एक बार फिर राहुल गांधी ने आरक्षण और संविधान को लेकर के, जब 60 साल सत्ता में कांग्रेस थी तब इन लोगों को ना आरक्षण याद आया, ना पिछड़ा याद आया, ना दलित याद आया, ना आदिवासी याद आया। आज एक पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो सत्ता वियोग में बौखलाए श्री राहुल गांधी बार बार उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी का जनता पर कोई असर नहीं है।
हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने का एक कारण था कि देश से टिकट का घोषणा होगा, प्रत्याशियों को कम समय मिला था। 10 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, क्या इसमें कोई डेडलाइन? आप चिंता मत करिए, हम लोगों ने सब तैयारी कर ली है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती। कब तक लगभग श्री अखिलेश यादव जी बहुत तनाव में है, सत्ता में अभी है नहीं, 27 में भी आने वाले नहीं हैं। 27 में सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी। इसे बौखलाहट में वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो उल जुलूल बोलता है कुछ उसको अस्वस्थता का कारण होता है। भगवान से प्रार्थना है वो स्वस्थ रहें, उल जुलूल बयानबाजी बंद करें और जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश कितनी सीटें ऐसा